लिख लिए, समझा दे रहे हैं इसको, फिर आगे पढ़ा रहे हैं, नोट कर लीजिए। हो गया वो? हो गया। चलिए देखिए, लेटर, LATER, लेटर माने होता है अधिक देर से, जैसे लेट होता है ना, तो लेट का कंप्लीट डिग्री लिखा गया लेटर ना, वो तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है अधिक देर। तो कह रहा है कि ही रिच्ड, हाँ एक लेटर, तो अगर वो दिया रहेगा LETTER, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान रखना है, LETTER होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पत्र। अगर इसको बनाना चाहेंगे सेंटेंस के रूप में तो लिखेंगे ही रोट ए लेटर, ठीक है वो, टू मी, माने वह मुझे एक पत्र लिखा ना, वो तो ऐसे बना सकते हैं, ही रोट ए लेटर टू मी, माने उसने मुझे एक पत्र लिखा या वह मुझे एक पत्र लिखा, तो यह स्पेलिंग क्या होगी, LETTER होगी, ठीक है वो। यहाँ पे लिखा गया है LATER, लेटर माने अधिक देर से, तो लिखा गया है कि ही रिच्ड द स्टेशन लेटर देन आई, ठीक है, माने वह मुझसे पहले क्या हुआ, वो करेक्ट, वह मुझसे देरी से स्टेशन में पहुंचा, ठीक है, वो अधिक देर से स्टेशन में पहुंचा। दूसरा लिखा गया लेटर, LATTER, स्पेलिंग ध्यान रखना है, LATTER, लेटर माने बाद का ना, वो करा द फार्मर लेटर इज मोर एक्टिव देन अदर फार्मर, ठीक है वो, तो इसको ध्यान रखकर करा द फार्मर लेटर इज मोर एक्टिव देन अदर फार्मर, करा जो किसान होते हैं वो अन्य किसानों के बाद वो क्या हो जाते हैं, करा कि अधिक एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। आगे लिखा गया मैरी, मैरी माने क्या होता है, शादी करना, करा ही डज नॉट वांट टू मैरी, माने वह शादी नहीं करना चाहता है, ठीक है ना वो, तो ध्यान रखना मैरी, या मैं डबल आर, मैरी माने शादी करना, मेरी ना वो, मेरी माने क्या होता है, प्रसन्न, ठीक है। तो जैसे क्रिसमस जो डे लोग मनाते हैं उसमें मेरी कुछ ऐसे लिखा जाता है वहां पे डेकोरेशन के समय, ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखना मेरी माने होता है प्रसन्न, तो लिखा गया ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, माने खाओ पियो और प्रसन्न रहो, हाँ मेरी क्रिसमस ना वो, तो मेरी माने होता है, ध्यान रखना प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, लिखा गया है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, माने खाओ पियो और प्रसन्न रहो, ठीक है। तो इन सेंटेंस को याद करके आइएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, बाबू हेडिंग लिखिएगा, कौन सा पढ़ना हम लोग को है, ठीक है, माने अल्टरनेटिव पढ़ा दिए थे ना, वो एग्जाम्पल भी करा दिए है ना, अच्छा, आइदर नाइदर वाला नहीं कराए हैं, अच्छा लिखेंगे आइदर नाइदर वाला, लिखिए, लिखिए, ही इज गिल्टी, गिल्टी गिल्टी माने अपराधी या दोषी, ही इज गिल्टी, हो गया वो कामा, अरे फुल स्टॉप दूसरा लिखिएगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज नॉट गिल्टी, लिखा हिज ब्रदर इज नॉट गिल्टी, ही इज, ठीक हो, लिखा गया ही इज गिल्टी,
लिखा गया आगे हिज ब्रदर इज नॉट गिल्टी। ठीक है वो, अगर इसको हम कंबाइन करें आइदर के द्वारा, ठीक है वो, तो समझिएगा। बताए थे आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए करते हैं ना। आइदर का प्रयोग बोला जाता है दो में से कोई एक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो लिखा जाएगा सबसे पहले आइदर। ठीक है, हाँ, या तो या आइदर डॉट डॉट आर लिखते हैं ना वो। ठीक है, तो आइदर ही, ठीक है वो, आर हिज ब्रदर इज गिल्टी। नहीं, नॉट गिल्टी। अब इसमें इसका मतलब हो गया बाबू, करे या तो वह या उसका भाई क्या है बाबू, अपराधी या दोषी है, माने कोई एक ही होगा दोनों में से। नोट करिए, ऐसे इसको कंबाइन करते हैं। जब दोनों में से कोई एक के भाव का बोध होगा बाबू, तो हम आइदर का प्रयोग करते हैं। हो गया वो। एक और लिखिएगा सेंटेंस, लिखिए कम इन टाइम फुल स्टॉप। और दूसरा सेंटेंस है डू नॉट एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। ठीक है, सेंटेंस एक लिखा गया कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, माने लिखा गया कि कम इन टाइम माने समय से आओ। यह लिखा गया है कि डू नॉट कम एट ऑल माने सभी मत आओ। ठीक है वो, सभी मत आओ। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे उसी के द्वारा, आइदर के द्वारा, तो क्या लिखा जाएगा, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ या, ठीक है वो, सभी मत आओ। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ या आर, ठीक है वो, आर डू नॉट कम एट ऑल हो जाएगा, या सभी, ठीक है वो, मत आओ। बना लीजिए। तो अगर इस प्रकार का अगर हमको सेंटेंस में कॉम्बिनेशन देगा वो, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, हो गया। आगे लिखिएगा हेडिंग, उसको मिटा देना, लिखिएगा एडवर्सेटिव, लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एडवर्सेटिव, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, माने विरोध बताने वाला बाबू, विरोध बताने वाला। ठीक है, अब हम सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये आपका तीसरा है, तीसरा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, ध्यान रखना है ना वो। पहला हमने बताया था वो, ठीक है, पहला हमने क्या बताया है, हाँ, कम्युलेटिव है बाबू, और दूसरा आपका था बाबू एडवर्सेटिव था।
अच्छा अल्टरनेटिव था, तीसरा आपका एडवर्सेटिव है, ठीक है। कम्युलेटिव, ठीक, अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव, एक और बचा है, इलेटिव बचा है। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एडवर्सेटिव, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। हो गया वो, लिखिए लिखिए, ऐसे कंजक्शन जो दो कथनों में से, 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 हो गया वो, एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे का विरोध माने ओपोजिशन, या कंट्रास्ट, या कंट्रास्ट, ठीक है। ओपोजिशन या कंट्रास्ट कराए कि ऐसे कंजक्शन जो दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध, हो गया वो, या कंट्रास्ट व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, हो गया वो, ऐसे कंजक्शन को, ऐसे कंजक्शन को एडवर्सेटिव, ऐसे कंजक्शन को एडवर्सेटिव, ऐसे कंजक्शन को एडवर्सेटिव, हो गया वो, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं। ऐसे कंजक्शन को एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं, या एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं, बस ना लिख लीजिएगा। हाँ कंजक्शन कहते हैं बस, हो गया वो। समझिए फिर से, कह रहा वो कि एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कह रहा कि ऐसा कंजक्शन जो क्या करे वो, कह रहा एक दूसरे माने दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस दिए हो, उसमें विरोध के भाव का व्यक्त किया जाए, एक दूसरे के विरोध बताएं ना, वो विरोधाभास हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओपोजिशन या कंट्रास्ट बोला जाता है। माने अगर उस सेंटेंस में ओपोजिशन का सेंस अगर हमसे वहां से निकल रहा हो, या कंट्रास्ट के भाव का बोध हो रहा हो, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं बाबू, ठीक है। तो हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बात समझ आया, ठीक है। तो जैसे में लिखिएगा कौन कौन से होते हैं बाबू, एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा बट होते हैं, ठीक है, वो बट, हो गया वो, हाउ एवर, हिंदी सबके लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बट माने सबको पता लेकिन होता है बाबू, लेकिन, कामा हाउ एवर, हाउ एवर माने जब कभी, जब कभी, ठीक है वो, माने बट हो गया, हाउ एवर हो गया, स्टिल लिखिएगा, स्टिल, ठीक है, एस टी आई डबल एल, एस टी आई डबल, स्टिल माने होता है तो भी, तो भी, ठीक है। एट, वाई ई टी, एट, एट माने लिख लीजिएगा वो, तो भी इसका मतलब भी होता है, या फिर भी हम बोल सकते हैं एट माने तो भी, ठीक है, तो भी, हो गया। वाइल, वाइल माने जब कभी, अच्छा लिखा गया है ना, वाइल माने जब लिख लीजिएगा, जब, हाँ WHIL, वाइल, ठीक है। ठीक है वो, तो ऐसे कुछ कंजक्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, करा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन बोला जाता है। माने जब सेंटेंस में विरोधाभास हो बाबू, ठीक, ओपोजिशन के भाव का बोध हो, तो उस कंडीशन में कंबाइन करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखिएगा सेंटेंस, आई फेल्ट एंग्री,
माने पहला सेंटेंस है आई फेल्ट एंग्री, ठीक है, आई फेल्ट एंग्री। दूसरा सेंटेंस नोट करिएगा, ठीक है, आई केप्ट क्वाइट, आई केप्ट क्वाइट। QUIET होता है स्पेलिंग, आई केप्ट क्वाइट, ठीक है। वो कह रहा आई फेल्ट एंग्री, आई केप्ट क्वाइट, कह रहा मैं बहुत क्रोधित महसूस कर रहा हूं, ठीक है, मैं शांत हूं, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग। देखते ही भाव का पता चल जा रहा है किसका प्रयोग करेंगे। तो आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट, मैं क्रोधित हूं लेकिन मैं शांत हूं, ठीक है। वो हाँ, बस बीच में क्या लगा देना है? कंजक्शन लगा देना है, ठीक है। आई फेल्ट एंग्री कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट, आई केप्ट क्वाइट, ठीक है। वो लिखिए सेंटेंस, लिखिए ही इज पुअर, ठीक है, ही इज पुअर, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि ही इज पुअर, दूसरा सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, कह रहा है कि ही इज पुअर, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट। क्या लगाई? बट लगाई है, चलिए कोई बात नहीं, बट का, हाँ बट का भी प्रयोग करके बन सकता है। हाँ, वो गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। माने इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए ही इज पुअर, ठीक है। वो एट का भी प्रयोग कर सकते, चाहे स्टिल का। ही इज पुअर एट माने तो भी, ठीक है, क्या है? ही इज, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। वो गरीब है तो भी क्या है? ईमानदार है, ठीक। स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। एक और सेंटेंस लिखिएगा, लिखिए सी इज वेरी इल, ठीक है। हाँ, बना लिया इसको ना। वो सी इज वेरी इल माने वह बहुत बीमार है, सी इज वेरी इल हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, लिखिएगा सी वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड लिख देना यहाँ पे। सी इज वेरी इल, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है सी वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, ठीक है। वो कह रहा वह बहुत बीमार है लेकिन वह कठिन परिश्रम करती है ना। हाँ, चाहे स्टिल लगा लीजिएगा, कोई एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो माने सी इज वेरी इल स्टिल, ठीक है, सी वर्क्स हार्ड माने वो बहुत बीमार है फिर भी वो क्या कर रही है, ठीक है, बहुत कठिन परिश्रम करती है। वाइल माने जबकि होता है वो ना, हमने बस जब लिखा है। वाइल माने जबकि, एक इससे सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, वाइल माने जबकि। बोले, लिखिए मोहन इज, मोहन इज रिच,
दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, हिज ब्रदर इज पुअर। हाँ, कह रहा है कि मोहन इज रिच। ठीक है, वो मोहन इज रिच। ठीक है, वो दूसरा सेंटेंस है, हिज ब्रदर इज पुअर। कह रहा है मोहन धनी है, उसका भाई गरीब है। हाँ, मोहन इज रिच वाइल, माने जबकि हिज ब्रदर इज पुअर, जबकि उसका भाई क्या है, गरीब है। ठीक है, आगे लिखिएगा, बोले लिखिए वाइज मैन। बिठा देना इसको, यहाँ पे किस, हाँ, बना लीजिएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, वाइल का। ठीक है, लिखिए वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स। ठीक है, करा वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स, इसको मेन कर लीजिएगा, प्लूरल होगा, MEN। ठीक है, सो दियर फॉल्ट्स। ठीक है, वो करा वाइज मैन। ठीक है, सो दियर फॉल्ट्स माने जो करेक्ट बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने कमियों क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, वो आगे लिखिएगा उसी में सेंटेंस, लिखिए फुल्स अवॉइड देम। फुल्स, FOOLS, फुल्स अवॉइड, AVOID, अवॉइड देम। ठीक है, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, कह रहा है कि वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स, फुल्स अवॉइड देम। ठीक है, वो कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपने कमियों को क्या करते हैं, दिखाते हैं, जबकि फुल्स लोग क्या करते हैं, वो, हाँ, मूर्ख लोग उसको क्या करते हैं, छिपाना ना, करे, जबकि अवॉइड लोग उसको क्या कर लेते हैं, छिपा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, हाँ, वाइल लगा सकते हैं या हाउ एवर लगा सकते हैं, बना लीजिएगा। अच्छा, लिख लीजिएगा। हो गया, वो क्या बनेगा, कर वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स। ठीक है, वाइल, ठीक है, फुल्स अवॉइड देम, जबकि करा कि जो मूर्ख होते हैं उसको छिपा लेते हैं। ठीक है, ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बन जाएगा, कंबाइन करेंगे तो लिख लीजिएगा, लिखा जाएगा वाइज मैन सो दियर फॉल्ट्स वाइल, या वेयर एज ना, वो वाइल यहां पे लिख सकते हैं, एक और होता है वेयर, WHEREAS, वेयर एज भी लिखते हैं इसकी जगह, वेयर एज। ठीक है, फुल्स अवॉइड देम। ठीक है, वो फुल्स अवॉइड देम हो जाएगा। ठीक, आगे एग्जांपल लिखिएगा, और एक और, एक और एग्जांपल बोले, लिखिए,
लिखिएगा एग्जाम्पल, लिखिए आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। फुल स्टॉप। दूसरा, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट सक्सीड, आई कुड नॉट सक्सीड, माने पास होना, सफल होना। हाँ, SUCCEED, सक्सीड माने सफल होना। नहीं नहीं भैया, कह रहा है आई ट्राइड माई बेस्ट, माने मैंने अपना पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत लगाया ना। कर आई ट्राइड माई बेस्ट माने मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, इसका मतलब हो जाएगा। ट्राई माने प्रयास करना, ठीक है। तो उसको ट्राइड लिखा गया, मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, ठीक है। नहीं करा आई कुड नॉट सक्सीड, लेकिन मैं पास नहीं हो सका ना। करा है कि आई कुड नॉट सक्सीड माने मैं सफल नहीं हो सका, माने मैं बहुत ज्यादा प्रयास किया, मैं सफल नहीं हो सका। तो किसका प्रयोग करेंगे? हम बट का प्रयोग करेंगे, या वाइल का। वाइल माने क्या हो जाएगा? जब कभी हो जाएगा। यहाँ पे बट का प्रयोग सबसे सुटेबल होगा, तो लिखा जाएगा आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट सक्सीड, मैं अपना पूरा, ठीक है, जी तोड़ मेहनत किया लेकिन मैं सफल नहीं हो सका, ठीक है। तो बट का प्रयोग कर लीजिएगा। हो गया। आगे हेडिंग लिखिएगा, मिटा देना इसको। तो ये आपका कौन सा था? एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन था, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना अब इलेटिव, मिटा देना। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे दोहरा लीजिएगा बहुत, ठीक है। लगभग सारे समझ में आया होगा, ठीक। हेडिंग लिखे वो इलेटिव, आई दूर जरा लेती, हाँ वो लिखिए इलेटिव, ILLATIVE, ठीक है। वो इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, हाँ इसका यह लास्ट है। इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन माने परिणाम बताने वाला। इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन माने होता है परिणाम, परिणाम बताने वाला, बताने वाला, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस का, ठीक है, ये लास्ट टाइप है, ठीक है। वो अभी एक और हम लोग इसे पढ़ेंगे रिलेटिव ना, वो उसको भी पढ़ा देंगे, इसी में है, खत्म हो जाएगा। परिणाम बताने वाला। हाँ, बहुत अच्छा, साहब कितना आसान चीज, ठीक है। हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब किताब पढ़ेंगे, इसको खत्म करने के बाद पूरी सिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद किताब पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अरे इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी नरेशन पढ़ रहे हैं, काम चल ही रहा है, आसान चीज उधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उधर पढ़ लेंगे। तो हम लोग सिंथेसिस पढ़ लिए, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, ठीक है। फिर पैसिव वॉइस, आप लोग पैसिव वॉइस भी आता है, फिर उसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि 6 नंबर का शायद लगभग आप लोगों में आता है। अरे फिर अभी सिंटेक्स बचा है, सिंटेक्स ना, तो खत्म हो जाए ग्रामर। लेकिन अभी उसमें भाई बहुत है ना, किताब पढ़ानी है तो इतना जल्दी थोड़ी खत्म हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा वो इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन माने परिणाम बताने वाले। लिखिए किसको कहते हैं, लिखिए ऐसे कंजक्शन, ऐसे कंजक्शन
जिससे, ऐसे कंजक्शन जिससे निष्कर्ष या फल माने जिसको रिजल्ट बोलते हैं ना, वो रिजल्ट, ऐसे कंजक्शन जिससे निष्कर्ष या फल हो गया, वो निष्कर्ष या फल के भाव का बोध हो गया वो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इलेटिव, इलेटिव हो गया वो, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इलेटिव कंजक्शन लिख लीजिएगा, शॉर्ट में चाहिए पूरा होगा, इलेटिव कोऑर्डिनेट होगा, बस इलेटिव लिख लीजिएगा। इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माने कह रहा है कि जब निष्कर्ष या परिणाम के भाव का बोध हो बाबू, ठीक है, या कह रहा है निष्कर्ष या फल के भाव का बोध होगा तो हम इलेटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक, लिखिएगा कौन कौन से इसमें कंजक्शन होते हैं इलेटिव। इलेटिव हो गया वो, डियर फॉर, ठीक है वो, THERA, फॉर माने इसलिए, हो गया वो। फॉर माने के लिए, ठीक है वो, डियर फॉर माने इसलिए, फॉर माने के लिए, और लिखिएगा बाबू सो, SO, सो माने भी होता है इसलिए, लिए, और होता है हेंस, माने तब, हेंस। हो गया, तो रहने दे रहे, इसका एग्जांपल कल करा देंगे तब। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना इलेटिव कंजक्शन किसे कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है कि जब रिजल्ट के भाव का बोध होगा तो उसको कंबाइन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दीजिए किताब, बायो पढ़ा जाए।